Audio Jungle. ले लो दोनों सब। नमस्कार, मैं अब्दुल कवी लखीमपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने एक चौपाई को आधा अधूरा बताकर उसका गलत अर्थ बताया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और हिंदू समाज उस चीज़ को लेकर बहुत गुस्से में है। हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। एक शिक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने जो चौपाई का अर्थ बताया, इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ सरस्वती ज्ञान मंदिर के आचार्य श्री प्रमोद शर्मा जी के पास। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो चौपाई उन्होंने पढ़ी है, जिस चौपाई का अर्थ उन्होंने बताया है, उस चौपाई की सत्यता क्या है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल में। और चंद्रशेखर जी ने जो चौपाई पढ़ी है, वो चौपाई क्या है और उसका अर्थ उन्होंने जो बताया वो क्या है, और जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी भाई साहब, आपको सप्रेम नमस्कार और आपका हमारे विद्यालय में स्वागत है। शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर जी ने एक प्रोग्राम हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में। उस दौरान दो चौपाइयाँ बोली और दोनों चौपाइयाँ उन्होंने आधी अधूरी बोली। जब हमें ज्ञान आधा अधूरा दिया जाएगा तो हम सत्यता से दूर रहेंगे। यदि हमें ज्ञान पूरा दिया जाए तभी पूरी जानकारी भी निकल के आती है। चूँकि वो शिक्षा मंत्री हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद उनका ज्ञान कम है या ज्ञान का अभाव है उनके पास, जिस कारण उन्होंने चौपाई आधी अधूरी बोली और हमारे हिंदू समाज में एक भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा की, जातिवाद पैदा कर दिया, दूरियां बनाने का काम किया उन्होंने। ये उनका जो बयान है वो भी एक राजनीतिक बयान है। संभव है उन्होंने अपने राजनीति के कारण ऐसा कुछ बोला हो, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने चौपाई को दोहा और दोहा को चौपाई बता करके सबसे ज़्यादा स्थिति खराब की। हम लोग जब पढ़ते थे या अभी भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है तो दोहा और चौपाई में अंतर पढ़ाया जाता है। दोहा जब हम पढ़ते हैं उसमें भी 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में क्रमशः 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई को जब हम पढ़ते हैं तो चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, परंतु उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर हम शिक्षा मंत्री की माने और चौपाई की जगह दोहा की मात्राएं लिख दें तो कॉपी चेक करने वाला टीचर वो प्रश्न का उत्तर काट करके हमें 0 दे देगा। हाँ, तो आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो चौपाई क्या है, आप उसके बारे में बताएं ज़रा। जी, वो चौपाई है, जे बरनाधम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए हो सन्यासी। इस चौपाई को उन्होंने पूरा नहीं कहा, उन्होंने उसके ऊपर की लाइन को पढ़ा और ऊपर की लाइन को पढ़ करके उन्होंने अर्थ का अनर्थ बताया। मैं इस पूरी चौपाई का अर्थ आपको बताता हूँ। पूरी चौपाई का अर्थ है, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील,
कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं जो कहते हैं नीच वर्ण। तो नीच वर्ण या नीच जाति कोई नहीं होती है, वर्ण में नीचे होते हैं। तो जो ऐसे लोग जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। एक दूसरी चौपाई जिसको उन्होंने दोहा करार दिया, जबकि वो भी चौपाई है हर कहूँ हर सेवक गुर कहूँ सुन खगनाथ हृदय मुप दहूँ अधम जाति में विद्या पाए भयों जथा अहि दूध पियाए। इसकी लाइन उन्होंने ऊपर की लाइन ना बोल करके सिर्फ नीचे वाली लाइन बोली और समाज में जहर घोलने का काम किया। उस अर्थ को जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से यदि पूरी चौपाई और पूरा अर्थ बताया जाता तो समाज में अच्छी भावना व्याप्त होती है, परंतु जब आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है तो समाज में बुराई, समस्याएं, क्लेश पैदा होता है। इसका अर्थ है हर कहूँ हर सेवक गुर कहूँ सुन खगनाथ हृदय मप देहूँ अधम जाति मैं विद्या पाए भयों जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि नीच जाति का मैं। चूँकि तुलसीदास जी गोस्वामी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहा है नीच जाति का मैं। किसी अन्य जाति बिरादरी को उन्होंने नीच नहीं कहा है। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया हूँ जैसे दूध पिलाने से साफ हो जाता है। तो स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि यदि सामाजिक ज्ञान या हमारा रामचरितमानस जो समाज को जीने की कला सिखाता है, समाज को एक रूपता सिखाता है, हमारा रामचरितमानस कभी उसने धर्म भेद नहीं किया, जाति भेद नहीं किया। और ऐसे मंत्री जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, ये सोच के बनाया गया होगा कि शायद उन्हें शिक्षा की जानकारी है। एक हिंदू समाज का व्यक्ति, एक शिक्षा मंत्री यदि हमारे ग्रंथों को लेकर के ऐसे दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य देगा तो निश्चित ही समाज में दुर्भावना व्याप्त होगी और समाज में क्लेश पैदा होगा। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह है कि अपने इस शिक्षा मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त करें, संभव हो तो उससे समाज में माफ़ी मांगने के लिए भी कहें। यदि माफ़ी समक्ष आकर के मांग लेते हैं तो संभव है हम लोग कुछ थोड़ा बहुत उन्हें माफ़ करने के लिए विचार करें। अन्यथा हिंदू समाज और ख़ास करके जो हम लोग जैसे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण समाज बहुत आहत है और इस प्रकार से उनके व्यवहार को कतई क्षमा नहीं किया जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि हिंदू समाज उनके इस वक्तव्य से, उनके इस अर्थ बताने से, उनके इस विवादित बयान से बहुत ज़्यादा आहत है। तो एक सवाल और है आचार्य जी, ये क्या जिस इंसान को, जिस आदमी को शिक्षा के बारे में एक चौपाई का सही अर्थ पता नहीं है, उस इंसान को क्या शिक्षा मंत्री या कोई मंत्री बने रहना कहाँ तक उचित है? हालांकि ये राजनीतिक सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे लोग जिस पद पे बैठे हैं क्या उस पद के लिए वो उपयोगी हैं? चूँकि मैं इस समय एक शिक्षक की सीट पे बैठा हूँ तो मैं राजनीतिक बयान तो नहीं दूंगा, परंतु सामाजिक बयान यह है कि जिस भी व्यक्ति में ज्ञान का अभाव हो उसके ज्ञान को देख करके वैसे सीट सौंपी जाती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ चाहे एक क्लर्कल जॉब हो, चाहे आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है या जो भी बनता है, हमारी सरकारें
उनकी योग्यता देख करके ही, उनका टेस्ट ले करके ही उन्हें सीट मुहैया कराती हैं। इसलिए ऐसे मंत्री जिनकी कोई योग्यता नहीं है, जिनमें ज्ञान का अभाव है, उन्हें कतई अपनी सीट पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो ये थे मेरे साथ आचार्य प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने चौपाई का पूरा अर्थ बताया, और आप देख सकते हो उनकी बातों में कितना रोष है। और वो चाहते हैं, वो क्या बल्कि पूरा हिंदू समाज ये चाहता है कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और हिंदू समाज से वो माफ़ी मांगे। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए लखीमपुर न्यूज़ के साथ।